हेलो दोस्तों, अलका शादा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत हो। मैं अलका आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आई हूँ और ये परमार्थी कहानी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम बिना देर किए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का मेरा जो शीर्षक है कि गुरु महाराज ने मोह का फंदा कैसे काटा। एक सेठ जी को अपने कुटुंब में बहुत प्रीति थी। वे अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। वे साधु भक्त की भी बहुत भक्ति करते थे और एक महात्मा जी के पास नित्य जाया करते थे। वे उनको उपदेश देते रहते थे कि अपनी आत्मा के कल्याण की फिक्र मुख्य रखो, घर वालों से प्रीति जरूरत के लायक रखो, उनका वो तुम्हारा साथ थोड़े दिन का है। सेठ जी को अपने कुटुंब का बड़ा भरोसा था, इसलिए उनकी मोहब्बत घर परिवार वालों से कम नहीं होती थी। महात्माओं ने दया करके उनको इस माया जाल से छुड़ाने का विचार किया। उन्होंने एक दूसरे नगर को जाने व पर्यटन का इरादा प्रकट किया। उनके कुछ गुरुमुख चेले साथ जाने को तैयार हुए। सेठ जी भी उनके साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर सेठ जी ने अपनी कुशल की चिट्ठी भेज दी। इस चिट्ठी के 2-4 दिन बाद महात्मा जी की आज्ञा से उनके एक शिष्य ने सेठ जी के घर एक चिट्ठी शोक से भरी हुई भेजी कि सेठ जी यमुना स्नान को गए थे, एक मगर उनकी टांग पकड़कर खींच ले गया। बचाने के बहुत यत्न किए गए पर सेठ जी की जान न बच पाई। इसके 2-3 दिन पीछे एक और चिट्ठी सेठ जी के घर भेज दी गई कि उनकी अकाल मृत्यु हो गई है। क्रिया कर्म अच्छी तरह होना चाहिए जिससे कि उनको प्रेत योनि में ना जाना पड़े। इस बात के 10-12 दिन बाद एक और चिट्ठी सेठ जी के लड़के के नाम पर भेज दी गई। सेठ जी के नगर के कुछ मुख्य आदमियों के नाम पर भेजी गई कि ऐसा मालूम होता है कि सेठ जी के क्रिया कर्म ठीक नहीं हुए हैं, क्योंकि वो भूत होकर कुछ लोगों को डराते व सताते हुए देखे गए। अब अपने नगर में भी पहुंचेंगे। यहाँ तो उन्होंने बहुत उपद्रव मचाया था, पर जब लोगों ने सुलगते हुए कंडे उनकी तरफ फेंके तब वह उनके उपद्रव से बच पाए। सब लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। यह समाचार गांव भर में फैल गया और लोगों के दिलों में वह 7 सेठ जी के कुटुंबों पर बड़ा भय छा गया। लोग शाम से ही अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद करके मकान के अंदर रहने लगे। इस घटना के कुछ दिन बाद महात्मा जी चेलों व सेठ जी के साथ अपने नगर को वापस आ गए। जिस वक्त महात्मा जी कुटी में पहुंचे रात के 9 बजे थे। कुटी पर पहुंचते ही सेठ जी ने अपने घर जाने का इरादा किया। महात्मा जी ने कहा कि रात में तकलीफ होगी, सुबह चले जाना। उन्होंने अर्ज की कि महाराज अभी ज़्यादा रात नहीं हुई है, घर ही जाने की आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा कि किसी शिष्य के साथ हो ले जाओ। इस पर भी सेठ जी ने किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं समझी, वह अकेले ही अपने घर को रवाना हुए। जब बस्ती में आए सब घरों के दरवाजे बंद पाए। उन्होंने अपने घर पर पहुंचकर आवाज़ दी, किवाड़ को खटखटाया। उनके पोते ने जो किवाड़ खोले तो देखते ही डर से चिल्लाकर अंदर भागा। सेठ जी की बहू ने लड़के को यह हाल देखकर जानना चाहा कि कौन है। सेठ जी पर उनको देखते ही उनकी घिघी बंद गई। वो घबरा कर चिल्लाई। मकान में सबको मालूम हुआ। सेठ जी ने और सेठ जी के लड़के ने जल्दी से सुलगते हुए कंडे लाकर उनका स्वागत किया। सेठ जी बहुत कुछ कहे पर उनकी कोई एक बात न माने। आखिर वो उल्टे पांव घर से भागे। जब मोहल्ले व रास्ते वालों को भी ये मालूम हुआ तो वो जलते हुए कंडे लेकर सेठ जी के पीछे भागे। सेठ जी जान बचाकर वहां से भागे और महात्मा जी की कुटी में आकर दम लिया। उन्होंने महात्मा जी और उनके चेलों ने यह दशा देखकर हाल पूछा। सेठ जी ने रोकर हाल सुनाया और कहा, मैंने बड़ी मूर्खता की जो आपका कहना न माना और जानवरों की मार में जाकर घुसा। अब मैं घर से कोई नाता न रखूंगा। महात्मा जी के वापस आ जाने का हाल नगर वासियों व सेठ जी के लड़के को मालूम हुआ। वो महात्मा जी की कुटी में आए। सेठ जी का लड़का भद्रा करते हुए था। महात्मा जी ने भद्रा का कारण पूछा। उसने चिट्ठियों का हाल कहा तो महात्मा जी ने सेठ जी को जो उस सब कुटी के अंदर से बुलाकर कहा, किसी ने झूठी चिट्ठियां भेजी होंगी। सेठ जी तो ये मौजूद हैं। सेठ जी से घर जाने को कहा गया पर से किसी तरह से वो राजी ही नहीं हुए। आखिर महात्मा जी ने समझा कर भेजा और कहा कि गृहस्थी में रहो,
मगर ज़रूरत मात्र बरतो, मतलब अपने दोस्त अपने परिवार से ज़रूरत मात्र अपना रिश्ता रखो, उनसे ज़्यादा लगाव मत रखो और परमात्मा की भक्ति को अपना मुख्य कर्तव्य समझो। यहाँ पर कौन है तेरा, तुझे किसका बहाना है, जो है सब गर्ज के साथी, उन्हें मतलब बनाना है। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। तो दोस्तों, ये आज की मेरी परमार्थी कहानी हमको यही शिक्षा देती है कि हमें इस परिवार से, अपने दोस्तों से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें परमात्मा की सेवा करनी चाहिए और उनसे उनके कर्तव्यों को निभाते हुए उनको इतना काम हमें करना चाहिए कि उनसे इतना रिश्ता रखना चाहिए कि हमारा नाम मात्र का रिश्ता रहे, उनके हम अपने सारे कर्तव्य पूरे सकें। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो कर्तव्य निभाना चाहिए वो ऊपर वाले परमात्मा से निभाना चाहिए, क्योंकि आखिर हम सबको यहाँ से जाना है, एक दिन हम सब यहाँ से विदा होंगे। तो हमें अपने भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी जो भी हैं सबको छोड़ना पड़ेगा। उनसे ज़्यादा लगाव होगा तो हमें तो जाना ही है, तो वहाँ जाते समय हमें परेशानी होगी, हमें उनसे मोह रहेगा। इसलिए धीरे धीरे दोस्तों अपना मोह को कम कीजिए और परमार्थ में ज़्यादा बढ़ाइए। आखिर वही हमारा सहारा है। इस कहानी का ये उद्देश्य है। तो आशा करती हूँ आज की स्टोरी मेरी आप लोग को समझ भी आएगी और पसंद भी आई होगी। तो इस तरह से ही मैं दूसरी नई स्टोरी के साथ आप सबसे फिर विदा लेती हूँ और जल्दी ही शीघ्र आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।